नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना में फिर एक नया वायरस हाहाकार मचा रहा है और क्या इस वायरस की वजह से फिर से आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की कंडीशन कोविड-19 वायरस के समय जैसे हुई थी, वैसे अभी भी इस वायरस की वजह से हो सकती है? इस टॉपिक को हम अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे और मंडे के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे। तो जो वायरस चाइना में तेजी से फैल रहा है, उस वायरस का नाम है एचएमपीवी। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल और यूट्यूब पर कई वीडियोस में देखा है, चाइना में हॉस्पिटल फुल दिखाए जा रहे हैं इस वायरस के चलते। चीन ने अब तक इस वायरस को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एचएमपीवी सांस से जुड़ा एक वायरस है, जिसने आमतौर पर इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण होते हैं। यह कोविड-19 की तरह ही संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैल सकता है। वहीं सतहों को छूने से भी इस वायरस का फैलने का खतरा है। अब भारत ने भी इस मामले पर ढीलापन ना बरतते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल देश में सांस संबंधी लक्षणों और इन्फ्लुएंजा के मामलों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। और मुख्य रूप से यह वायरस छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह वायरस 2001 में पहली बार खोजा गया था। इस वायरस के लक्षण गले में खराश, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, थकान, गंभीर मामलों में न्यूमोनिया। हाल ही में चीन में सर्दियों के दौरान श्वसन संक्रमण मतलब सांस लेने में तकलीफ के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें एचएमपीवी संक्रमण की भूमिका मानी जा रही है। चाइना के लोगों में इतनी घबराहट है कि चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग इस वायरस की तुलना कोविड-19 से कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब इस वायरस से चाइना में कितने लोगों की मौत हुई है, इस बात पर चाइना ने आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि इस वायरस का मृत्यु दर बहुत कम माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या एचएमपीवी वायरस के लिए प्रेजेंट में कोई वैक्सीन अवेलेबल है? प्रेजेंट में तो एचएमपीवी वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। चाइना के डॉक्टर सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों को बुखार कम करने की दवा, ऑक्सीजन सपोर्ट इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब जो समझने वाली बात है, ये वो है कि इंडिया पर इस वायरस का कितना असर पड़ेगा। फिलहाल तो भारत में एचएमपीवी के कोई बड़े मामले सामने नहीं आए हैं। भारत सरकार इस पूरी स्थिति पर नजर रख रही है। यदि चाइना में वायरस का प्रकोप बढ़ता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या फिर कोई ऐसी आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट सामने निकल के आती है कि इस वायरस की वजह से हजारों लोगों की डेथ हो रही है, तो यह इंडियन शेयर मार्केट के लिए डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर होगा। और अगर ऐसा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में हमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी और फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भारी उछाल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस वायरस का इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब चलिए, अब हम मंडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने आपको गुरुवार के दिन ही बताया, अगर निफ्टी को अपसाइड मूवमेंट देनी है तो निफ्टी को 24,350 इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करना होगा। इस लेवल के ऊपर ही हमें निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा मैंने आपको क्लियरली कहा था और मैंने आपको बताया था 24,000 ये हमारा निफ्टी का सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी 24,000 को डाउनसाइड ब्रेक करते हैं तो हमें निफ्टी में 24,000 के नीचे बेरिश मूवमेंट दिख सकता है। तो निफ्टी ने 24,000 को डाउनसाइड ब्रेक तो किया, लेकिन लास्ट 30 मिनट में। अब हम मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो मंडे के लिए 24,400 यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है। अगर निफ्टी को अपसाइड मूवमेंट देना है तो निफ्टी को फर्स्ट 24,400 इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करना होगा, तभी हमें निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है। और 23,900 इस स्ट्राइक प्राइस पर हमें निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है। अगर 23,900 के लेवल को निफ्टी डाउनसाइड ब्रेक करती है तो हमें निफ्टी में डाउनसाइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 24,400 इस लेवल के ऊपर हमें निफ्टी में बुलिश अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है और 23,900 इस लेवल के नीचे हमें निफ्टी में बेरिश डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये रहा मंडे के लिए हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें आज क्या ज़बरदस्त डाउनसाइड मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का फॉल हमें बैंक निफ्टी में मिला। मैंने आपको गुरुवार को बताया था, जो हमारा बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है वो 51,700 पर है। बैंक निफ्टी अगर 51,700 इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करेगी, तभी हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड बुलिश मूव मिल सकता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बैंक निफ्टी में हमें 51,670 से एक ज़बरदस्त ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का फॉल आज देखने को मिला
और बैंक निफ्टी का जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो 50,700 पर है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था। तो बैंक निफ्टी में हमें 50,700 तक तो नहीं, लेकिन 50,900 तक का बैंक निफ्टी में हमें आज लो लगाते हुए दिखाई दी। तो चलिए अब हम मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मंडे के लिए बैंक निफ्टी में हमें बहुत बड़ी रेंज दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस साइड सबसे ज़्यादा जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है वो 51,700 है। इस 51,700 लेवल के ऊपर ही हमें बैंक निफ्टी में बुलिश अपसाइड मूव दिख सकता है। और जो सपोर्ट साइड बैंक निफ्टी में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है वो 50,500 है। अगर 50,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाती है तो ही हमें बैंक निफ्टी में बेरिश डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में 51,700 यह हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 50,500 यह हमारा सपोर्ट लेवल है। तो ये रहा हमारा मंडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट के अपडेट्स जानने के लिए और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।